पीसीएम बाय सुमित में आज हम अपने चौथे लेक्चर में बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का चौथा लेसन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लघुपथन यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होता है विद्युत धारा का मान बहुत। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप जानते हैं विद्युत जनित्र या डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित उपकरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज माइकल फैराडे ने की थी, इसीलिए हम लोग फैराडे के नियम भी पढ़ते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जा सकती है? तो बैटरी से हम लोग केवल दिष्ट धारा जो है प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जा सकती है? तो डायनमो से आप दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्रकार की धाराओं को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो चुंबक बनाने में नरम लोहे का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, तो जो हमारे घर में लाइट आती है उसका वोल्टेज लगभग 220 वोल्ट होता है और वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो आप जानते हैं अगर शॉर्ट सर्किट बनेगा तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह नियम कौन सा है? तो सीधे तार में धारा की दिशा हम मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो प्रणालिका के अंदर चाहे जो भी जगह हो सभी जगह जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वो समान रहता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो आप जानते हैं जो न्यूट्रल तार होता है उसका रंग काला होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करते हैं? तो विभक्त वलय किस युक्ति में लगे होते हैं? विद्युत मोटर में लगे होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा की ओर संकेत करता है? तो अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस तार में जो है ऊपर की ओर होगी। आप लिख लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार में ऊपर की ओर होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जो विद्युत जनित्र होता है वो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है, तो जो घर में लाइट आती है उसका वोल्टेज 220 वोल्ट होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। और जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, तांबे के एक तार में एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो बताइए कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। तो जब कुंडली जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घरेलू परिपथ में 3 वायर होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्थ। इन तारों का रंग कैसा होता है। तो जो फेज तार होता है वो गर्म होता है, वो लाल रंग का होता है। जो उदासीन होता है वो न्यूट्रल होता है, वो काला होता है। और जो अर्थिंग का तार होता है वो हरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं की जो रेखाएं हैं उनकी दिशा चुंबक के अंदर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगर चुंबक के बाहर पूछता तो जो है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे अधिकतम होगी। तो अगर कोई वृत्ताकार कुंडली होती है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न कर सकता है, तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है अगर कोई गतिमान आवेशित कण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन सा है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। फाई का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो जो आपका न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो आप जानते हैं विद्युत धारा को कौन उत्पन्न करता है, डायनमो उत्पन्न करता है विद्युत धारा को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो आप जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में डायनमो करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, विद्युत परिपथ में फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज जोड़ा जाता है, तो आप जानते हैं जिसमें विद्युत आती है उसमें जोड़ा जाता है, यानी कि आपका जो है विद्युतमय तार में जो है फ्यूज जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से किस प्रकार की धारा जो है हमें मिलती है। तो प्रत्यावर्ती धारा से हमें दोनों प्रकार की धारा, प्रत्यावर्ती और दिष्ट मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो आप जानते हैं प्रतिरोध R बराबर होता है V/I, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, डायनमो से किस प्रकार की धारा जो है प्राप्त की जाती है। तो डायनमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त की जा सकती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में
कौन सा विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है। पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन आ चुका है। और P बराबर आई आर स्क्वायर जो है वो कहीं नहीं हमने पढ़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। लिखा हुआ है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आप लोग जानते हैं डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरित करता है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि साइंस के अलावा अन्य विषयों की बहुविकल्पी सीरीज आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और इससे पहले की जो हमारे पाठ हैं, जो इससे पहले के पाठ हैं हमारे, उनकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक जो है मिल जाएगी वीडियो को, उनको भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी विद्यार्थियों का शुभ संध्या। आप सभी को, सभी विद्यार्थियों